की देखभाल कीजिए, क्योंकि अगर ये आपने तोड़ दिया तो ये टूटेगा तो नहीं, लेकिन इसके टूटने का मतलब है कि बीच में दीवार खड़ी हो जाना। और जिन हारों को हम कोने में लगे हुए हैं, सांसारिक हारों को, वो आपकी कभी जुड़ ही नहीं सकते, वो हार बन ही नहीं सकते, वो तो हमेशा टूटते ही रहेंगे। तुम टूटो उधर इधर जोड़ो उधर टूट जाए। तो अभी स्टेटस लगाया था रामकृपाल ने कि हमारे और प्रभु के बीच में कैसा संबंध है, कैसा प्रेम है, कैसा नाता है, और प्रभु की दया कृपा हमारे ऊपर कैसी बरस रही है। हम कितने धनवान हैं, उस धनवान का बखान आप संसार में न करें। कितनी दया कृपा आपके ऊपर बरस रही है, क्योंकि आप करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के सामने ना करें जिससे कि आप के अंदर अहंकार पैदा हो जाए और आप उस मार्ग से भटक जाए। क्योंकि ये बात दिव्य है, ये बात उस लोक की है जहां विकार नाम की कोई चीज नहीं। ये दिल में संजोने की दौलत है, अपने दिल में संजो करके रखें। अच्छा, संसार की दौलत को दिल में नहीं संजोना, उसका बखान करना है। संसार की दौलत का बखान करना है। लोग संसार की दौलत को संजो करके रखते हैं और भक्ति रूपी दौलत का बखान करते हैं। उल्टा काम कर दिया है, और शिक्षा भी ऐसी दी जाती है कि संसार में अगर तुम निर्धन हो, तुम्हारे घर में रूखी रोटी बनी है, तो माँ अपने बच्चों को समझाई, बेटा स्कूल में जाना और स्कूल में अगर कोई पूछे तो ये मत बताना हम रूखी रोटी खा कर आए, बताना हम दाल चावल खा के आए। संसार में जब जाते हैं पूरे राजा महाराजा बन करके चलते हैं। संसार में जाते तो हम 16 श्रृंगार करके जाते हैं। परमात्मा के यहाँ जाते हैं तो पूरे कीचड़ में गंदगी में लिपटे हुए जाते हैं। तमाम विकारों की गंदगी हमारे ऊपर लगी हुई होती है। अरे विचार करो, जहां हमें सफाई करनी चाहिए थी वहां हमने गंदगी पाट रखी है। तुम्हारे घर में एक भगवान का मंदिर होगा जहां पर पूजा पाठ करते होगे, घर की पूरी झाड़ू लगा करके और कूड़ा सारा इकट्ठा करके उसी जगह पर डालो तो कैसा लगेगा। ठीक इसी प्रकार से संसार की सारी गंदगी, छल कपट ईर्ष्या द्वेष, वो सब दिल के अंदर सजो करके रखते हो। संसार के नाते रिश्ते, संसार की मोह ममता, ये गंदगी है, यही तो दीवार है। ये गंदगी आप दिल के, जहाँ प्रभु का मंदिर है, वहां संजो करके रखते। इसको बाहर रखो, इससे बाहर व्यवहार करो, अंदर नहीं। अंदर अलखनाथ भगवान बैठे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, होली आ गई है, होली का त्योहार है और ये प्रेम का त्योहार है, गले मिलने का त्योहार है। प्रेम क्यों लगाया, वो रंग क्यों लगाया जाता है? रंग लगाने का मतलब है प्यार दर्शाता है, रंग प्यार दर्शाता है रंग। तो भले कोई लाल पीला हरा रंग लगे ना लगे, लेकिन प्यार का रंग अपने अंदर बैठे अलखनाथ भगवान के लगे। अंदर ऐसा हमारा दिल मिल जाए अलखनाथ भगवान से, प्रभु से, कि हम उस प्यार की मस्ती में मस्त हो जाएं, सरोसार हो जाएं। क्योंकि पल का पता नहीं, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और ये शरीर छूटा कि संसार की कोई भी दौलत आपको मिलने वाली नहीं। मानव तन ही एक ऐसा तन है जिसमें अपनी भावनाओं के द्वारा, अपनी श्रद्धा के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने तन मन धन की दौलत को, अपने सारी संसार की दौलत को, इसका लक्ष्य हम बना सकते हैं, वो अलखनाथ भगवान का। तो शायद है सभी प्रेमी लोग
अब से ही ऐसे भाव बनाएंगे, विचार करेंगे, और कल निशाचरों की होली ना खेल करके अपने सदगुरु की होली, अपनी प्रभु की होली, अपने अलखनाथ भगवान की होली को खेलेंगे। हम बाहर ना नाच करके अपने हृदय में नाचेंगे, अपने अलखनाथ भगवान को ले जाएंगे अंदर। हम बाहर मोहल्ले पड़ोसियों वालों को ना रिझा करके अपने अंदर बैठे प्रभु को ले जाएंगे। अब कैसे लीजिएगा? आपने सुना होगा, मैं पहले डायरी लिखा करता था, और डायरी लिखा करता था तो जिस दिन होली हुआ करती थी, क्योंकि मैं बहुत पहले से तैयारी करता था, भाव बनाता था, हे प्रभु होली वाले दिन मैं किसके गले मिलूं जा करके, और जिसके गले मिलूंगा उसके अंदर पूरा संसार भरा हुआ होता है। और आप जिसके सानिध्य में बैठेंगे, जिसका स्पर्श करेंगे, तो उसके भाव, क्योंकि प्रत्येक शरीर का एक आभा मंडल होता है, और आप उस आभा मंडल के अगर दायरे में हैं तो उसका आकर्षण आपके अंदर जरूर होगा, उसके कीटाणु आपके अंदर जरूर प्रवेश करेंगे, इसीलिए तो बताया है कि हमें मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। इसमें मनमुख लोग, जो सांसारिक विचार के लोग हैं, उनसे बातचीत तो करें, लेकिन इतने करीब बैठ करके ना करें ताकि उनकी आभा आपको अपने दायरे में ले ले, या आपकी आभा इतनी पावरफुल हो, इतनी तेजवान हो कि जो भी आपके करीब में बैठे तो उसकी आभा आपके आभा मंडल से नष्ट हो जाए, और वो आपकी बात सुनने का उत्सुक हो जाए, आपकी ज्ञान की चर्चा आपके भावों में सम्मिलित हो जाए, या तो इतने पावरफुल बन जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। और आप इतने पावरफुल नहीं हो तो इस बात का बचाव रखें, और अंदर एक प्रेम जो हमारा बाहर लुट रहा है, उस प्रेम को इकट्ठा करें, इतना इकट्ठा करें कि वो प्रेम की दौलत हमारे प्रभु को मिल जाए, क्योंकि प्रभु प्रेम का भूखा है, प्रभु भाव का भूखा है, प्रभु श्रद्धा का भूखा है। और ये भाव रूपी दौलत, प्रेम रूपी दौलत, श्रद्धा रूपी दौलत से ही भगवान खरीदे जाते हैं, अलखनाथ भगवान। और उनको इस दौलत से ना खरीद करके, इस दौलत से तो हम संसार खरीद रहे हैं, और छल कपट चालाकी ईर्ष्या द्वेष से परमात्मा को, चालाकी से परमात्मा को खरीदना चाहते हैं। इसलिए सभी प्रेमी इस छल कपट को बंद कर दें। ओरिजिनल दौलत जो हमारे पास है, सबसे कीमती दौलत प्रेम की, श्रद्धा की, भाव की, ये प्रेम श्रद्धा भाव संसार में खत्म ना करके अपने अंदर बैठे अलखनाथ भगवान पर समर्पित करें। फिर देखो कितना गाढ़ा संबंध होता है, फिर देखो तुम्हारी होली कितनी रंगीन होती है, फिर आनंद रूपी रंग तुम्हारे ऊपर कितने बरसते हैं, गदगद हो जाएंगे हम, आप मानो जीवन सफल हो जाएगा। और ये ज्यादा लंबा समय नहीं है, आप जिस दिन ऐसा कर दें उसी दिन से आप पर बाहर आना शुरू हो जाएगी, ये पक्की बात है। तो आने वाली होली जितने भी प्रेमी हैं सबके लिए मुबारक हो, और सबके लिए एक वरदान बन जाए, ऐसी मेरी कामना है। और मैं भी गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु आपकी सत्संग रूपी गंगा में जितने प्रेमी लोग लगे हुए हैं सबका कल्याण करें, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सब लोग इस सत्संग रूपी गंगा में, आनंद रूपी गंगा में, आपके मान सरोवर में सब लोग स्नान करें, और आपका प्रेम उन पर बरसता रहे, और उन्हीं पर बरसता रहे जिनका प्रेम आपके लिए है, जो अपनी प्रेम रूपी दौलत, श्रद्धा रूपी दौलत, भाव रूपी दौलत आप पर कुर्बान कर चुके हैं। और ऐसा जब होगा तो अलखनाथ दाता तो इसीलिए बैठे हुए हैं, वो इसीलिए बैठे हुए, यही चाहते हैं कि मुझे तो बस यही चाहिए, संसारी धन दौलत पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे यही चाहिए, तन मन धन जिसके पीछे आप संसार में भाग रहे हो
वो संसारी लोग आपका तन मन धन ले करके आपको अपना गुलाम बना देंगे और आपको 84 लाख योनियों की हवा खिला देंगे। इसलिए इस 84 लाख योनियों के जेल खाने से बचना है तो तन मन धन निराकार रूप से जो अंदर है उसको आप प्रभु की तरफ मोड़ दें, प्रभु को दे दें। साकार रूप का धन कोई मायने नहीं रखता, वो जड़ है, उसमें जरा सी भी ताकत नहीं है कि वो कुछ कर पाए। इसलिए सभी प्रेमी लोग अपने आप को जगाएं और अपना राज अलखनाथ भगवान को बताएं, अपनी यात्रा अलखनाथ भगवान की तरफ मोड़ दें। और अगर पाना है कुछ तो अलखनाथ भगवान को पाएं, लेकिन उल्टा आज से करना बंद कर दें। राज हम वहां बता रहे हैं जहां बताना नहीं था, जा हम वहां रहे हैं जहां हमें जाना नहीं था। तो ये सब खत्म कर दें। बड़ा अनमोल अवसर है। सभी प्रेमी लोग संकल्प लें अभी इसी वक्त कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं। मैं अलखनाथ भगवान का हूँ, अलखनाथ मेरे हैं। संसार वालों के लिए मैं मर गया, संसार मेरे लिए मर गया। अब मरी हुई लाश शरीर है बाहर, मरी हुई लाश शरीर है बाहर। ये झूठा है, ये बाहरी मन भी झूठा है। झूठे में झूठा व्यवहार चलने दें, झूठे में गुण गुणों में बरतने दें। आप निर्गुण हैं, आप निर्गुण रूप से अलखनाथ भगवान के हो जाएं। सभी प्रेमी लोग जाग गए होंगे और नहीं जागे हैं तो जागने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की